हाँ भाई, क्या हाल चाल है। मैंने कहा यार आज बात करते हैं कि मर्दाना ताकत जो है, जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, उसे नेचुरली कैसे कैसे आप कुदरती तौर पे उसे ऊपर कर सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता जाता है। तो हम बात करेंगे हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। तो आप नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से, कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करके और कुदरती आई गेस कुछ स्टेप्स लेके आप किस तरह अपने टेस्टोस्टेरोन को ऊपर लेके आएंगे, तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें आपकी सारी बातें जो हैं, जो सवालात आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो सब पूरे हो जाएंगे। आपको कोई इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वीडियो देखें अच्छी तरह, तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मेल हार्मोन होता क्या है, टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, आपके पास क्यों होना चाहिए, वो किस लिए, क्योंकि और एज के साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, 30 साल से ऊपर जाते रहेंगे, आपको जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा। जब आप 70 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलमोस्ट 30% हो जाएगा, जो आपकी जवानी में था। जब आप 19-20 साल के थे, उसके मुकाबले में 70 साल की उम्र में जो है बिल्कुल 70% कम हो जाएगा। तो आप ये देखें, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका क्या काम है। इसका सबसे बड़ा काम जो है वो मसल ग्रोथ है, एक ये है। फिर उसके अलावा जो आपके हेयर ग्रोथ होते हैं बॉडी के अंदर, जब बच्चा जवान होता है, जब उसके हार्मोन्स आना शुरू हो जाते हैं, जब प्यूबर्टी में आता है, जब सने बलूगियत में आता है, तो उसके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बालों की ग्रोथ के लिए भी है। उसके अलावा सेक्स ड्राइव के लिए भी होता है कि आपको इसकी चाहत होती है सेक्स की, अगर आपके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन होता है। जैसे जैसे ये कम होता जाता है, वैसे वैसे आपकी चाहत भी कम होती जाती है। जैसे एज बढ़ती है, आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो आपकी चाहत भी कम हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा बोन डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ये नहीं है, तो बोन डेंसिटी, आपकी जो स्ट्रेंथ है हड्डियों की, वो भी कम हो जाती है, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हड्डियां जो हैं बहुत जल्दी आपकी टूट सकती हैं। आप ज़रा सा गिरेंगे, आपको चोट आ जाएगी और आपका हड्डी टूट सकती है। अच्छा, उसके अलावा ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, और वो जो है वो आपको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रखता है। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, टेस्टोस्टेरोन तो वो जो है आपका मूड को भी बहुत ख़राब करता है। मूड मूड स्विंग होते हैं, आउट से कि मूड जो है आपका ज़रा सा डाउन रहता है, थोड़ा डिप्रेशन रहता है। तो इसलिए जो है इसे आपको नेचुरली बढ़ाना है, ताकि ये आप हमेशा खुश रहें और आपका मूड अच्छा रहे और आपसे सबसे खुश खुश होकर बातें करें। अच्छा, क्या नुकसानात हैं अगर ये आपके बॉडी में कम है या ख़त्म होता जा रहा है, तो उसके नुकसानात क्या हैं, ये भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हेयर लॉस होता है आपका। आपकी जो है बाल गिरना बाल गिरना शुरू हो जाते हैं अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होते हैं। उसके अलावा आपको थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, आप थकने लगते हैं, फटीग जिसे कहते हैं आप अंग्रेज़ी में, फटीग होने लगती है, आप थकने लगते हैं। उसके अलावा आपकी जो सेक्स ड्राइव है, जिसे मैंने पहले कहा था, तो सेक्स ड्राइव जो है वो आपकी कम हो जाती है। इसे अंग्रेज़ी में लिबिडो भी कहते हैं। तो आपकी जो चाहत है अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके वाइफ है या जो भी आपका पार्टनर है, आपको उससे सेक्स ड्राइव में कमी महसूस होती है कि आपका दिल नहीं चाहता। उसके अलावा जो आपका बॉडी फैट है वो बढ़ने लगता है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है, तो आपका बॉडी फैट बढ़ने लगता है। और एक और जो मैंने मेन बात आपसे कही थी कि जैसे जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है, वैसे वैसे आपका मूड मूड जो है वो भी डाउन होने लगता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो बहुत सी तरीक़ों से आप इसे अच्छा कर सकते हैं, नेचुरल तरीक़ों से। तो मैं नेचुरल तरीके बताऊंगा, उसके अलावा चीज़ें भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो पहले तो हम उन बातों पे ज़ोर देते हैं कि क्या चीज़ों से आप जो है, किस तरह से आप 6 डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या खाएं, जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह है कि डाइट और न्यूट्रिशन आपको जो है अपना ज़बरदस्त रखना है। और आप कहेंगे यार भाई तुम क्या बात कर रहे हो, डाइट एंड न्यूट्रिशन कौन नहीं करता, सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो।
तो ये सुनते सुनते तो हम तंग आ गए। नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या खाना है आपने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो डाइट और न्यूट्रिशन करें जिसके अंदर जिंक हो, जिसके अंदर विटामिन डी हो, जिसके अंदर आपको गुड फैट मिल रहा हो, सैचुरेटेड फैट मिल रहा हो। सैचुरेटेड फैट के बारे में मैं बताता चलूँ कि आप 20 ग्राम से कम लेंगे सैचुरेटेड फैट, बहुत ज़्यादा ना लें। तो वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी सी बात, थोड़ा आगे चल के। अच्छा, उसके अलावा अंडे खाएं आप, उसके अलावा चिकन खाएं आप, उसके अलावा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें आप, उसके अलावा चीज़ का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी हैं। मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें खाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जिन चीज़ों में विटामिन जी और डी और फैट वगैरह होता है, ये चीज़ें सब अच्छी हैं। इससे एक सबसे पहला तरीका है डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो ये पहला तरीका है। इसके बारे में हम डिटेल में और बात करते हैं अभी थोड़ी सी देर में। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है आपने करनी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली वर्कआउट का मतलब क्या है कि एक्सरसाइज करनी है आपने। किस तरह से एक्सरसाइज करनी है? या तो आप वज़न से कर लें, वज़न उठा लें, डंबल उठाएं या बारबेल उठाएं, या इस तरह करके जिम जाके वर्कआउट कर लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का तरीका है कि आप अपने बॉडी वेट से कर लें। आप पुशअप्स करें, आप पुलअप्स करें, आप बार के ऊपर लटक के ऊपर पुलअप्स करें। ये सारी चीज़ें आप करें तो भी आपका जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो जाती है। उसके अलावा आजकल जो है आप ऑनलाइन जाके बैंड्स वगैरह भी ले सकते हैं। बैंड्स मिलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के, पीले नीले डिफरेंट कलर के, तो उससे भी आपको रेजिस्टेंस होती है। तो वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहलाता है। तो वो आपने लाजमी करनी है। उसको आप अपनी ज़िंदगी में डाल लें, 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे। एक्चुअली मैं आपको कहूँगा आसान, मैं आपकी ज़िंदगी बनाता हूँ थोड़ी सी। आप सिर्फ 3 to 4 टाइम्स अ वीक, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा हफ्ते में आप अगर कर लेंगे, ये काफ़ी है। ये नई रिसर्च 2025 के हिसाब से यह है कि आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी है। लॉन्जेटिविटी के लिए, लंबी उम्र के लिए, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो लंबी उम्र के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए, तो ये आपको जो है वो आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? आप सोएं भाई, बहुत ज़रूरी है सोएं। सोना जो है ना इतना ज़रूरी है कि समझ लें सोना बिल्कुल सोने की तरह है। जिस तरह आपका सोना महंगा होता जा रहा है, उस तरह आपका जो है, अगर आप सोने को कम कर देंगे, अपनी स्लीप को कम कर देंगे, तो वो भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर करेगा। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएंगे। अगर आपको ये टेस्ट भी करना है, ये बहुत से लोगों ने टेस्ट किया है, बहुत सी रिसर्च इस पे हुई हुई है। तो अगर आप रात को पूरी जाग के और सुबह जाके आप अपने लैब टेस्ट कराएंगे टेस्टोस्टेरोन का, आपका बिल्कुल लैब लो आएगा तो इससे ये पता चलता है कि क्या पता चलता है, इससे पता चल रहा है कि आप जो हैं सोना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप कितना सोएंगे? 7 घंटे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि जी 12 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, 9 घंटे सोएं। भाई आप सिंपल जो ऑप्टिमल स्लीप है, जो कि स्लीप डॉक्टर से मैंने बात की थी, उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि आज जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है कि आप जो हैं 7 घंटे सोएं। तो अगर आपकी उम्र 40 है, 45 है, 30 है, 50 है, 60 है, जो भी एज है, आप 7 घंटे एम्पल स्लीप है, बहुत काफ़ी आपके लिए। आप कोशिश करें उससे बहुत ज़्यादा कम ना सोएं, बहुत कम ना सोएं, और बहुत ज़्यादा भी ना सोएं, 8, 9, 10 घंटे भी ना सोएं। तो वो भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपके अलावा जो आपके गुड कार्ब्स होते हैं, गुड एनर्जी होती है, वो भी उससे रिड्यूस होती है आप जब बहुत ज़्यादा सोते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। आपने क्या करना है? अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करूं, क्या कोई जादू की पुड़िया है क्या है? तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहते किसे हैं। स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल, एक आपके अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज करता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस जो है अनहोनी तरह से हो सकता है कि मतलब आपका जॉब का स्ट्रेस है, आपको घर का स्ट्रेस है, आपको बेगम बच्चों का स्ट्रेस है, आपको कमाने का स्ट्रेस है। आप कोशिश करें कि किसी तरह उस स्ट्रेस को कम करें। जैसे जैसे आप उस स्ट्रेस को कम करेंगे, वैसे वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा नेचुरली।
तो ये जो कॉर्टिसोल है और टेस्टोस्टेरोन है, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। बेसिकली जैसे ही कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाएगा। जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा, कॉर्टिसोल नीचे चला जाएगा। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कॉर्टिसोल को नीचे करने के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये कि एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अदरक का पानी या अदरक लेके अगर आप खाते हैं तो उससे कॉर्टिसोल जो है आपका लो हो जाता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, हम आगे आते हैं नंबर 5 पे। आप क्या करें कि आप अवॉइड करें अल्कोहल को, सिगरेट को और शुगर को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, तो वो आपको अवॉइड करें। लेकिन आप जो है जितना कोशिश कर सकें, अगर आपको इसकी आदत है तो आप इसे ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी ये बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आपके टेस्टोस्टेरोन पे। वो आपको लो कर देता है आपके टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, सिगरेट आप पी रहे हैं अगर, तो सिगरेट से आपकी जो कैपिलरीज हैं, आपकी जो आर्टरीज वगैरह हैं, वो भी सिकुड़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपकी पूरी बॉडी में, और टेस्टोस्टेरोन भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं और वो लो हो जाते हैं। अच्छा, शुगर जो है ये तो बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई 100% छोड़ दें शुगर, आप मीठा खाने वाले हैं, जो भी कुछ है वो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे, अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा उसका शुगर के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई जितना कम कर सकते हैं शुगर कम कर दें। आप ना सोडा पीना बंद कर दें, जो शुगर वाला सोडा है, एक कैन के अंदर इतनी शुगर होती है कि आप सोच नहीं सकते। आप क्या अपनी चाय में जो है 9 चाय के चमचे चीनी के डाल के पियेंगे क्या? नहीं पियेंगे। तो भाई कैन जो है वो आपका जो सोडा है, जो कोका कोला और ये पेप्सी वगैरह, ये सब गार्बेज है। इसे ना पिएं, सोडे को छोड़ दें सबसे पहले, चीनी को छोड़ दें, मिठाइयाँ छोड़ दें, तो ये सारा करें। अच्छा, उसके बाद हम जो छठी और फाइनल चीज़ है जो कि मैं नेचुरली आपको बूस्ट करना है अपना टेस्टोस्टेरोन, वो है आपको वेट अपना लूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना वेट लूज़ करेंगे, वैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाएगा। वेट नीचे जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाएगा। आप कहेंगे भाई मैं क्या करूं, वेट लूज़ करूं या टेस्टोस्टेरोन को ऊपर करूं, कैसे क्या करूं? तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि वेट कैसे लूज़ करना है। लेकिन इस वक्त ये क्या बात हो रही है कि आपने किसी ना किसी तरह अपना वेट लूज़ करना है। एक मैं छोटी सी टिप आपको यहाँ से दे के जाता हूँ कि वेट लूज़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है ये। अगर आप इस पे अमल करेंगे 3 महीने में आपको रिजल्ट पता चलेगा। वो ये कि भाई आप सिंपल सा एक चीनी छोड़ें और एक अपनी कार्ब्स छोड़ें। कार्ब्स को कम कर दें, मैं नहीं कह रहा कंप्लीटली छोड़ दें। कार्ब्स का मतलब है निशास्ता। निशास्ता का मतलब है कि जो जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं? रोटी और चावल। आप कहेंगे भाई मैं तो रोटी के बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन भाई करके तो देखें आप। 90 दिन तक करके देखें, उसके बाद देखें आपके अंदर क्या जादू की तरह आपका वजन कम होगा। 90 दिन तक करके देखें भाई, उसके बाद आप मुझे बताएं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह है कि एक पाबंदी के साथ करना है आपने। 90 दिन तक आपने चावल और रोटी छोड़नी है। उसको अल्टरनेट मिलता है, ये इस तरह की रोटियां मिलती हैं जो कि बिल्कुल जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। आप उनका लेबल पढ़ें, वो लेके आ जाएं, या खुद घर पे बना लें, या जो आटा है उसमें वीट वगैरह मिक्स करके खाएं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 6 तरीके हैं। अच्छा, बात करते हैं जल्दी से कि कौन से खाने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं आपको ये खाने बता दूँ डिफरेंट क्या क्या चीज़ें खाते हैं आप। एक आपने जिंजर खाने, जैसे मैंने बताया, जिंजर क्या करता है, वो रिड्यूस करता है आपके कोर्टिसोल को। तो जिंजर जिंजर का मतलब क्या है? अदरक। अदरक आपने खानी है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने एग्स खाने। एग आपने खाने 2 अंडे डेली खाएं आप, फुल योक के साथ, पूरा अंडा खाएं, होल एग। डरे नहीं उससे भाई, वो उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो आपने 2 अंडे खाने हैं एक दिन में। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, आपने आलमंड्स खाने हैं। आलमंड्स क्यों खाने हैं? अब बादाम। बादाम क्यों खाने हैं? उसके अंदर जिंक है। तो जिंक जो है बहुत ज़बरदस्त है आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। उसके बाद नंबर 4 पे हम आ जाते हैं कि आपने क्या करना है? ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, हरी हरी सब्जियां खानी है। उसके अंदर क्या चीज़ है वो आपके करता क्या है बेसिकली? पहले तो मैं बताऊं क्या सब्जियां हैं। ब्रोकली हो गई, आपकी कॉलीफ्लावर हो गए, आपके केल हो गया। केल अगर आपके इलाके में नहीं मिलता, ये मतलब बेसिकली इसी तरह कॉलीफ्लावर की नस्ल है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं,
केल नहीं मिलता तो आप कॉलीफ्लावर खा लें, वो नहीं मिलता, कॉलीफ्लावर का मतलब क्या है, फूल गोभी हो गई या बंद गोभी हो गई, वो खाएं। आप ब्रोकली खाएं, ब्रोकली जो है बंद गोभी की तरह, फूल गोभी की तरह होती है, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या, ये आपके एस्ट्रोजन को लो करता है। एस्ट्रोजन क्या है, जो कि औरतों के हार्मोन होते हैं, जब वो लो होगा तो आपका जो है टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, तो ये आपके एस्ट्रोजन को लो रखता है। उसके बाद नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, आप स्पिनच खाएं। स्पिनच का मतलब क्या है, पालक, पालक खाएं आप, तो वो जो है उसके अंदर क्या होता है, स्पिनच के अंदर मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। हाँ, ये ख्याल रखेंगे बहुत ज़्यादा पालक ना खाएं, उससे चक्कर यह है कि उसमें थोड़ा कब्ज़ होने का ख़तरा होता है, क्योंकि आयरन बहुत है उसके अंदर। लेकिन यह कि नॉर्मल हर चीज़ को म्याना रवि में इस्तेमाल करें, दरमियाने तरीके से। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम और किसी भी चीज़ का बहुत कम करना जो है बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद छठी चीज़ आप खाएं, जौ का दलिया खाएं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है जौ का दलिया। उसके अंदर क्या क्या, उसके अंदर विटामिन बी है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं जौ के दलिए के अंदर। वो आपका वज़न भी कम करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट देगा, और वो एस्ट्रोजन को आपके लो करेगा। तो ये सारे फ़ायदे जौ के दलिए में। उसके अलावा हम आ जाते हैं नंबर 7 पे, आप दूध पिएँ। दूध बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा है, उसको आप पिएँ, उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं नंबर 8 पे, अनार। आप अनार खाएँ, अनार नेचुरल जो है, अनार पोमेग्रेनेट जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो आप खाएँ। वो भी आपको जो है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो अनार खाएँ। उसके अलावा आप जो हैं किडनी बीन्स खाएँ, 90 नंबर पे आ जाता है, किडनी बीन्स खाएँ। वो क्या करता है, वो आपको, या किडनी बीन्स, अगर आप मतलब किडनी बीन्स आप सोच रहे होंगे क्या है भाई, लोबिया है या ब्लैक बीन्स हैं, या चने हो गए, किसी भी तरह के बीन्स मैं कह रहा हूँ, वो खाएं आप। इस तरह के वो जो ये सारी बीन्स जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें वाइटामिन होते हैं, और इसके अंदर जिंक होता है, तो ये बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं आपके लिए। उसके अलावा नंबर 10 पे हम आ जाते हैं, आप बीफ खाएं। अगर आप बीफ खा सकते हैं तो आप बीफ खाएं, उसके अंदर भी विटामिन डी भी है, उसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर बेतहाशा फ़ायदे हैं बीफ खाने में। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़्यादती ख़राब है, और बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादती भी नहीं अच्छी। तो आप दरमियाना लेवल का स्टेक खाएं या बीफ खाएं, तो वो भी बहुत अच्छा है आपके सेहत के लिए, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो लंबा होता जा रहा है, आप लोग मुझे कह रहे होंगे कि भाई क्या है इतनी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर आप ये दोबारा मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ है, सैमन फ़िश खाएं। अगर आपके इलाके में सैमन मिलती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मेक श्योर करें कि अगर आप सैमन ले रहे हैं तो वाइल्ड कॉट होनी चाहिए, मतलब वो फार्म की नहीं होनी चाहिए, फार्म रेज नहीं होनी चाहिए, जो लोग फार्म में बनाते हैं और उन्हें पालते हैं और फिर उसके बाद रेस करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आप वाइल्ड कॉट जो समुद्री सैमन होती है वो खाएं, उसके अंदर मैग्नीशियम है, उसके अंदर विटामिन बी है, उसके अंदर ओमेगा 3 है, वो ये सारी चीज़ें लेके आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ, अगर आपके पास कोई सवाल हैं टेस्टोस्टेरोन से लेवल के लिए, तो आप मुझसे कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में लिखें और मुझसे सवाल करें, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में मज़ीद डिटेल। लेकिन यह फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो जब नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर, और अपना बहुत ख्याल रखें, और इसी तरह मुस्कुराते रहें। टेक केयर, बाय बाय।